तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं उपभोक्ता अधिकार, जो कि है चैप्टर नंबर 5 आपका क्लास 10th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। तो बात करेंगे यहाँ पर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन जो पेपर में आपके पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके टॉपिक होते हैं उसके ऊपर जो हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो उपभोक्ता अधिकार आपके चैप्टर का नाम है। इसका क्या मतलब होता है? जो उपभोक्ता होते हैं, जो कस्टमर होता है, ठीक है, उसके पास क्या क्या अधिकार है, उसे कौन से अधिकार जो मिलते हैं, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर उपभोक्ता कि उपभोक्ता कौन होता है। तो दोस्तों, उपभोक्ता होता है कस्टमर। कस्टमर आपको पता ही है, दुकान से सामान खरीदता है और उसका इस्तेमाल करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझिए, वह व्यक्ति जो बाजार से चीजें खरीद कर उनका उपयोग करता है, जैसे कि हम क्या करते हैं, बाजार से चीजें खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल जो है करते हैं। तो इसका मतलब हम कौन है? हम उपभोक्ता है और हम कस्टमर है। यहाँ पर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है उत्पादक। तो हमसे बिल्कुल विपरीत उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वह होता है जो उस वस्तु का निर्माण कर रहा है। हम क्या करते हैं? हम वस्तु को खरीदते हैं। लेकिन उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वह होता है जो उस वस्तु का निर्माण कर रहा है, यानी कि जो उस वस्तु को बना रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, वह व्यक्ति जो चीजों का निर्माण करता है, यानी जो चीजों को बना रहा है, वो उत्पादक होता है, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं हम कोपरा। कोपरा क्या है? तो कोपरा है दोस्तों उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जो कि 1986 में लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है उपभोक्ता अधिकार। तो उपभोक्ता अधिकार दोस्तों क्या होता है? यानी जो हम कस्टमर है, तो हमारे पास क्या होता है, कुछ चीजें होती है जो हमें अधिकार के रूप में मिली हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें जो भी सामान हम खरीद रहे हैं उसके चयन का अधिकार है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको यही ऑप्शन जो है वो पिक करना है। हम कोई सा भी जो ऑप्शन है वो पिक कर सकते हैं, इसे कहते हैं चयन का अधिकार, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास है जो हम जान सकते हैं कि हमारी जो वो सामान है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, यानी आप कह सकते हो सूचना पाने का अधिकार। तो वो ऐसे प्रकार के हमारे साथ जो है वो अधिकार हमें मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें उपभोक्ताओं के हित, यानी जो कस्टमर होता है उसके भलाई की बात इसमें की गई है। उससे जुड़े जो चीजें हैं ये इसके अंतर्गत जो है आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी वस्तु की जानकारी लेनी है तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आती है, उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों बात करें उपभोक्ता जागरूकता की, तो उपभोक्ता जागरूकता क्या होती है? हमें अपने अधिकारों का नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने अधिकारों का नहीं पता और वो एक नॉर्मल से उपभोक्ता है, नॉर्मल से कस्टमर है। तो हमें क्या करना होता है? हमें उपभोक्ताओं को जागरूक कराना होता है कि आपके पास इस प्रकार की चीजें हैं, और अगर आपके पास कोई बुरा, आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो आप उपभोक्ता अदालत में जाकर आप जो अपना अधिकार ले सकते हो। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो कि एक नॉर्मल उपभोक्ता को नहीं पता होती। तो उपभोक्ता जागरूकता के अंदर यही आता है कि इसमें उपभोक्ताओं को क्या करना होता है, कस्टमर को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना होता है। ये बताना होता है कि उपभोक्ताओं, आपके पास क्या है, बहुत सारे पावर्स मिली हुई है सरकार द्वारा, ठीक है, और आपको उन कर्तव्यों को, पहले तो आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, जो भी आपका कर्तव्य है। ऊपर से क्या है, आपके पास अधिकार है, आप उस अधिकार के बारे में जानिए, समझिए, ठीक है, और आप उसका इस्तेमाल कीजिए। यही होता है उपभोक्ता जागरूकता। अगर हम बात करें रैल्फ नाडर के बारे में, तो ये कौन है दोस्तों? यही वो व्यक्ति है जिन्होंने उपभोक्ता आंदोलन की जन्मदाता कहा जाता है इनको। यानी अगर हम अभी उपभोक्ता आंदोलन करते हैं तो उनका जो जन्मदाता होता है, यानी आप समझ सकते हो जो जिसने इस चीज को बनाया है, यानी कि जिसने इस चीज को हमारे सामने लाया है, तो वो कौन है? वो है रैल्फ नाडर, ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर में कि उपभोक्ताओं के पास, हमने अभी सभी अधिकारों की बात कर ली, तो हम ये बात करेंगे कि उपभोक्ताओं के पास जो अधिकार है, आखिर वो कौन कौन से अधिकार है उनके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आता है चयन का अधिकार।
चयन का अधिकार का मतलब है दोस्तों उनके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में। फॉर एग्जांपल अभी हम एक फोन खरीदने जाते हैं तो हमें कौन से कंपनी का फोन लेना है, ठीक है, चाहे वो हमें ओप्पो का फोन लेना है, वीवो का फोन लेना है या रेडमी का फोन लेना है, ठीक है। तो ये सारे फोनों का जो ऑप्शन है हमारे पास, सैमसंग का फोन लेना है, एप्पल का फोन लेना है, ब्लैकबेरी का फोन लेना है, कोई सा भी फोन लेना है, तो हमारे पास क्या है, इन के अंदर ऑप्शन है। हम जो सा चाहे इनमें से ऑप्शन जो वो पिक कर सकते हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का और किसी का भी दबाव नहीं होता। ये हमारा अधिकार है कि हम ऑप्शन में से एक ऑप्शन पिक कर ले, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम चयन का अधिकार, जो कि हमारे पास है। बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है सूचना का अधिकार। अब हमने कोई एक ऑप्शन पिक किया या हम पिक करने से पहले हम उस वस्तु की पूर्ण जानकारी जो है वो ले सकते हैं। हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, इसके जो कैमरा है वो कैसी है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, ठीक है, तो इसका जो प्राइस है वो कैसा है, इसकी एमआरपी क्या है जिसे हम अधिकतम खुदरा मूल्य के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये कैसी है, तो उस पूरे प्रोडक्ट की हमें पूरी इंफॉर्मेशन पाना ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार को ही हम सूचना का अधिकार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारे पास अधिकार है वो है सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। हमारे पास सुरक्षा का अधिकार भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर, हमारे सामने है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और ये हमारा फोर्थ अधिकार है, उपभोक्ता सुरक्षा का अधिकार। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारे पास कौन कौन से अधिकार है। चयन का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है और उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार है। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में, जैसे हम क्या है, हम एक ग्राहक है, हम कस्टमर है, तो हमारा जो कर्तव्य है वो क्या बनता है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हमारा जो कर्तव्य बनता है कि हम खुद के प्रति सचेत हो, हम दूसरों को भी सचेत करें अपने अधिकार के प्रति, और हम क्या करें, जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी पूर्ण जानकारी ले। उपभोक्ता को वस्तु के गुण के बारे में देखना चाहिए कि जो वस्तु है इसका जो गुण है ये कैसा है, ठीक है। सामान की रसीद भी लेनी चाहिए हमें। अगर आप क्या करते हो, सामान कोई खरीदते हो, चाहे वो बहुत छोटी चीजें हो या चाहे वो बहुत बड़ी चीज है, तो हमें उसके लिए रसीद जो है वो लेना चाहिए, हमें जो बिल है उसका वो लेना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो दुकान वाला है उसको फायदा कम होता है और वो अपनी जो ब्लैक मनी है उसको नहीं छुपा पाता है, उसको जो हिसाब है आगे देना पड़ता है। तो यही हमारा जो है कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें, हम उस सामान की रसीद लें, ठीक है, जो भी सामान हम खरीद रहे हो। उसके बाद क्या है, वस्तु के साथ गारंटी कार्ड भी हमें लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई टीवी खरीदा, ठीक है, तो उस टीवी के साथ हमें क्या है, उसके वारंटी कार्ड को या गारंटी कार्ड को हमें लेना चाहिए कि हमारे पास क्या है, प्रूफ रहे कि अगर चलते समय या कभी भी आने वाले टाइम में हमारा जो सामान है वो खराब हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम उसका जो गारंटी है उसके हकदार होंगे। तो ये सारी चीजें हमें सामान खरीदते समय इन सभी का पालन करना है, जो कि हमारा कर्तव्य होता है। बात करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर में, ये क्या है, हमें उस वस्तु को देखना चाहिए कि ये जो वस्तु है वो क्या एकदम ब्रांडेड है। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो, क्या वो फुल्ली टेस्टेड है पहले से कि ये वो लोकल वस्तु है। तो इसका पता हमें कैसे चलेगा, इसका पता चलेगा हमें उसके ऊपर जो कुछ चिन्ह छपे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ISI का चिन्ह छपा होता है बहुत सारे, जैसे कि हम लेते हैं सरिये लेते हैं या आप कोई मेटल वेटल लेते हो अपने घर के लिए, कुछ भी बहुत सारी चीजों में छपा हुआ होता है ISI का मार्क। तो ISI का मार्क छपा होने का मतलब क्या है, वो जो वस्तु है उस वस्तु को फुल्ली टेस्टेड किया गया है, वो जो वस्तु है वो अच्छी क्वालिटी की है, चाहे किसी भी ब्रांड की हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ISI का मार्क हमें देखकर वो वस्तु लेना चाहिए। और जो हमारे जो भोजन के सामग्री होते हैं उसमें भी हमारे और प्रकार के जो मार्क है, ठीक है, जैसे एग मार्क होता है और हम जो कोई सामान खरीदते हैं उसमें हॉल मार्क होता है। तो इन सब चीजों का एग मार्क, हॉल मार्क, इन सभी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है और आपको समझना है कि ये सभी चीजें क्या होती है और उसके बाद क्या है, आपको इन सब चीजों का पालन जो है वो करना है। ये सभी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, उपभोक्ता शोषण के तरीके। यानी कि कस्टमर का जो शोषण होता है वो किस प्रकार होता है, हमें उसके तरीकों के बारे में पता लगाना है। बहुत सारे बंदों को तो ये पता नहीं होता कि हमारे साथ जो शोषण हो रहा है और हमें जो दुकानदार है वो लूट रहा है, ठीक है। और उनको लगता है कि ये सब तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो नॉर्मल बात नहीं है दोस्तों, आपको यहाँ से समझना है, ठीक है। तो समझिए, सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता जो शोषण करता है हमारे सामने, जो हमारे साथ गलत करता है, तो उसमें से पहला पॉइंट आता है घटिया किस्म की वस्तु देना। उसके दुकान में बढ़िया वस्तु भी होगी और घटिया वस्तु भी होगी, लेकिन वो बढ़िया वस्तु को मना करेगा क्योंकि इसकी डिमांड होती है, और जो घटिया वस्तु है वो बदले में दे देगा और कहेगा भाई ये उससे बेटर है या ये भी उसी के जैसा है। आपको कम प्राइस की जो वस्तु है वो आपको उसी अच्छी जो वस्तु के बदले में आपको दे दिया जाता है उसकी जगह पर, ठीक है। तो ये एक गलत बात है और ये हमारे शोषण का तरीका है, घटिया किस्म की वस्तु देना। इन सभी चीजों को आप पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समझिए, गलत तरीके से नाप कर कम वस्तु देना है, तो आपको पता ही है पहले होता था ये सब, ठीक है। जिस समय वो तराजू होती थी तो उसी समय जो है नाप में जो है बहुत ही ज्यादा गलती की जाती थी और जो कस्टमर है उनको धोखा दिया जाता था, कुछ मैग्नेट वैग्नेट इस साइड में चिपका के। और यानी आप समझ सकते हो घपलाखोरी जो है उस समय हुआ करता था, यानी कि नाप करते समय गलती हुआ करती थी, ठीक है। तो इसके जो तरीके है, ये जो सेकंड पॉइंट है ये तो अब बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपको उसके बावजूद भी वो जो डिजिटल मीटर होता है जिस पर हमें नापा जाता है वस्तु, आपको उसको भी एक बार देखना होता है, ठीक है। तो अब यहां से समझिए थर्ड पॉइंट, ऊंची कीमत वसूल करना। यानी कि उस वस्तु की जितनी कीमत है उससे ज्यादा जो हमसे जो वो लिया जा रहा है, तो ये भी एक गलत बात होती है। हमें उस वस्तु का जो प्राइस है वो पहले से पता होना चाहिए, और अगर वो हमसे ज्यादा कीमत जो है वो ले रहा है तो हमें उसे बोलना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर हमें नकली वस्तु देना। तो नकली वस्तु देने का भी यही मतलब होता है कि आपने अगर उससे कोई ब्रांडेड सामान मांगा है या आप ऐसे सामान मांगा आपने जो आप पहले से ही यूज करते हो, ठीक है, लेकिन उसकी जगह उसने कोई और सामान जो है आपको दे दिया जिसका जो कस्टमर रिव्यू है वो बहुत ही ज्यादा कम है और वो आपको गलत सामान जो है वो दे रहा है, तो इससे भी आपको बच के रहना होता है। मिलावटी वस्तु प्रदान करना, जैसे कि अगर आप बाहर से कहीं पेट्रोल लेते हो तो उसमें किसी प्रकार का जो कोई और जो सामान है लिक्विड वो उसमें मिला दिया जाता है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा गलत बात होती है। और अगर उसमें हमारे भोजन के सामग्री में कुछ मिलाया जाता है तो आपको पता है वो हमारे हेल्थ के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इन सभी चीजों को आपको देखना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो जो दुकानदार है वो आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उपभोक्ता अदालत में उसके ऊपर जो केस है वो भी कर सकते हो। तो ये आपका टॉपिक दोस्तों यहाँ से हो चुका होता है। और पॉइंट हम बात करते हैं 6th पॉइंट के ऊपर में, असत्य या अधूरी सूचना देना। अगर आपने उससे कोई बात, आपने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड उससे कुछ पूछा, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल लेने जाते हैं, ठीक है, और आपने उससे पूछा कि आप इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो मुझे बताइए, तो वो क्या करेगा, आपको कहेगा इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप है, ठीक है, इसके अंदर जो बहुत अच्छा कैमरा है, इसके अंदर बहुत अच्छी रैम है, लेकिन वो आपको प्रोसेसर के बारे में नहीं बताएगा कि इसका जो प्रोसेसर है वो खराब है। तो इसका क्या मतलब है कि वो आपको अधूरी जानकारी दे रहा है। उसको ये भी बताना चाहिए कि जो आपका प्रोसेसर है वो डुअल कोर प्रोसेसर है कि सिंगल कोर प्रोसेसर है या क्वाड कोर प्रोसेसर है, ठीक है। तो आप जो भी उसके अंदर कम चीज थी वो आपको नहीं बताई, यानी आपको कमी वो नहीं बता रहा और आपको वो क्या कर रहा है, उसकी जो बढ़ाई है वो आपको बताई जा रहा है, जो अच्छी चीजें वो आपको बताया जा रहा है। तो इससे क्या होता है, इसका मतलब है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में वो अधूरी जानकारी दे रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। तो ये भी आपके इस लिस्ट में शामिल होता है पॉइंट नंबर 6 बन के। पॉइंट नंबर 7 क्या होता है, बुरा व्यवहार, ठीक है। बुरा व्यवहार करना ये आपके सामने कई प्रकार के जो है बड़ी बड़ी दुकानों पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पॉइंट थे, बहुत ही सिंपल पॉइंट बनाने की कोशिश की है हमने आपके लिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर समझिए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है, कोपरा का पूरा नाम बताओ और ये उपभोक्ताओं की मदद कैसे करता है। तो कोपरा का पूरा नाम बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और वो मदद कैसे करता है उपभोक्ताओं की, वो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो कोपरा का जो पूरा नाम है वो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। आपको ये बात जो है याद रख लेनी है यहाँ से,
ठीक है। उसके बाद जो है ये हमारे उपभोक्ताओं की मदद कैसे करता है, यानी हमारी मदद कैसे करता है। तो अभी जो भी चीजें मैंने आपको बताई, अधूरी जानकारी देना, ठीक है, ये सारी बातें जो आपको अभी तुरंत बताई गई है, तो ये सभी चीजों से बचने के लिए, ठीक है, और ये सभी चीजें अगर आपके पास होती है तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए जो ताकत हमें प्रदान करता है वो कोपरा है, ठीक है। यहां पर आप समझिए दोबारा से, दुकानदारों की मनचाही कीमत वसूलना, यानी वो आपसे उच्च कीमत ले रहा है। घटिया वस्तु देना, ये हमारे लिस्ट में भी शामिल था। कम तौलने, यानी कि आपको सामान जो है कम मिल रहा है। मिलावट को रोकना, नकली वस्तु देना, इन सभी चीजों से बचने के लिए हमें यह अधिनियम बनाया गया है हमारे लिए, और हम इसके तहत जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कोपरा है वो हमारी मदद करता है। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सूचना का अधिकार, कि हमारे पास जो है सूचना का अधिकार जो है वो किस किस प्रकार से और वो कैसे कैसे जो है वो है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सन 2005 के अक्टूबर की। तो सन 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया था, ठीक है, जिसका नाम है आरटीआई। आरटीआई का मतलब होता है दोस्तों, आप इसको एक और नाम से भी जान सकते हो, जो कि है सूचना पाने का अधिकार। तो इस अधिकार के तहत ही हम उस वस्तु को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी लेने का हमारे पास हक हो जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं उसकी सभी सूचनाएं पाने का अधिकार वो देता है, ठीक है। तो सूचना पाने का अधिकार का मतलब यहीं तक सीमित नहीं है कि आप सिर्फ वस्तु की जानकारी ले सकते हो। इसका मतलब है कि आप, भारत सरकार ने आपको एक पावर दी है, एक कानून लागू किया है सूचना पाने का अधिकार, जिससे आप किसी भी सरकारी विभाग में, ठीक है, आप जाओ और आप उससे किसी भी चीज की जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन मांगो, और अगर वो आपको नहीं देता है तो इसका मतलब वो इस कानून का क्या है, उल्लंघन कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उससे पूरी जानकारी लेनी है, और अगर नहीं देता है तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो शिकायत दर्ज करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर ले, यहाँ पर एक उदाहरण हम ले लेते हैं यहाँ पर सूचना पाने के अधिकार के ऊपर, और जो कि है दवाई खरीदते समय हम इन सब चीजों का ध्यान जो है कई बंदे रखते हैं और कई बंदे नहीं रखते हैं, और अब से आप सभी को रखना है। दवाई खरीदते समय मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दवाई की तारीख देखनी है आपको, ठीक है, कि जो वो जो दवाई है वो कब मैन्युफैक्चर्ड हुई थी, ठीक है, कब वो बनाई गई है और कब उसकी एक्सपायर डेट है। ये दोनों चीजें तो आपको पक्का देखनी है, क्योंकि आपको पता है अगर वो एक्सपायर हो गई है तो उससे बेकार चीज आपके लिए कुछ नहीं है। वो दवाई फायदा पहुंचाने के बजाय आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। समुचित रसीद लेना, जैसे कि आपको पता है पहले हमने बात कर ली थी कि हम क्या करेंगे, हम रसीद लेंगे, जो भी सामान है हमारे पास हम उसका रसीद लेंगे। उसके बाद क्या है, अधिकतम खुदरा मूल्य देखेंगे, यानी हम उस वस्तु का क्या है एमआरपी देखेंगे और उसी के हिसाब से जो हम उससे पैसे भी देंगे। एमआरपी से ज्यादा पैसे वो हमसे नहीं ले सकता, ठीक है। दवाई पर समाप्त होने की तारीख जो है, यानी कि हमने इसकी बात अभी कर ली थी, एक्सपायरी डेट जो है हम उसकी देखेंगे और कब वो बना है, ये सारी चीजें जो हम वहां पर देखेंगे। वैसे हम लोग यानी कि मैं, जब हम कोई दवाई लाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे एक बार गूगल करके भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई दवाई लाई तो वो बच्चों के लिए, यानी कि जिस उम्र का जो बच्चा है उसके लिए वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। ये काम आपको तब करना है जब आप किसी सरकारी केमिस्ट से जो है दवाई लाते हो या खुद से कोई दवाई लाते हो, तो उस समय आपको एक काम जरूर करना है, आपको एक बार उसे गूगल करना है और चेक करना है, ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर आपको दवाई देता है तो आप ये मानिए कि वो दवाई वो सही होती है, क्योंकि वो उम्र पूछ कर ही आपको दवाई देता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर में, जो कि है आपका उपभोक्ता अदालत। जब भी आपको सभी बातें बताई गई है, ठीक है, उन सभी बातों में से आपके साथ अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है और अगर आपकी दुकानदार बात नहीं मान रहा, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है कि आप उपभोक्ता अदालत का सहारा लोगे। आप क्या करोगे, न्याय पाने के लिए उपभोक्ता अदालत को आपको जाना चाहिए। बहुत लोग इस सब बातों से जो है घबरा जाते कि छोड़ यार क्या करना है, लेकिन आपको इस सभी बातों का ध्यान रखना है और आपको एक बार यहाँ पर विजिट करना है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले, जिला स्तर का जो न्यायालय है वहां पर 20 लाख तक के दावे से संबंधित जो है कार्यकलाप वो होते रहते हैं। जिला स्तर आपके जहां पर आप रहते हो वहां पर आपका जिला स्तर होगा, ठीक है। तो वहां पर केवल आप 20 लाख तक के मुकदमे के बारे में, यानी उससे संबंधित आप बात कर सकते हो 20 लाख से। लेकिन अगर हम और ऊंचा जाए तो राज्य स्तर की जो अदालतें होती है वहां पर आप 20 लाख से 1 करोड़ तक
यानी यहाँ पर आप देख सकते हो जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है 20 लाख से 1 करोड़ तक की जो आप यहाँ पर जो बातें हैं उससे संबंधित आप यहाँ पर कर सकते हो बात। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी की जो है आप बात कर सकते हैं। यानी सबकी लिमिट है कि आपको कहां से कितने का मुकदमा जो है और किससे संबंधित दावेदारी जो आप यहाँ पर जो है वो केस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जो पता यहाँ पर चल गई होगी। एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि 1 नंबर में आता है कि राष्ट्रीय यानी कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर हम विश्व लेवल पर बात करें तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। तो ये डेट भी आपको दोनों कंफर्म इस चैप्टर से तो पक्का रखनी है। ठीक है, बाकी की जो है आपको इंपॉर्टेंट बातें जो है वो बता जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई तो आप कर सकते हैं इसे एक लाइक, कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप इसे प्रेस कर सकते हैं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।